हेलो गाइस, मेरा नाम है अशहर और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चितवट टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने पुराने फोन को किस तरीके से हम सुपर फास्ट बना सकते हैं। यानी अगर आप अपने मोबाइल में कोई ऐप खोलते हैं तो खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट नहीं खुलती, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सिंपल सेटिंग बताने वाला हूं जो अगर आप कर लेंगे तो आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और ये सेटिंग हर किसी के मोबाइल में काम करेगी। किसी भी कंपनी का आप फोन यूज कर रहे होंगे आपको ये सेटिंग जरूर मिल जाएगी और उसको अपने फोन में अप्लाई कर लेना। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है ये 100% दूर हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं चितवट टेक चैनल। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए कुछ सेटिंग हम करते हैं अपने फोन की मेन सेटिंग में। यहां पर आपको आ जाना, अपने फोन की मेन सेटिंग में आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है लोकेशन नाम का। ये लोकेशन नाम की सेटिंग हर कंपनी के मोबाइल में होती है, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लोकेशन सर्विस का। इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ये दोनों सेटिंग जो है आपके मोबाइल में इस तरह से टर्न ऑन होगी। जब ये टर्न ऑन होती है तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक ही स्कैनिंग करता रहता है, यानी वाईफाई को भी स्कैन करता रहता है और ब्लूटूथ को स्कैन करता रहता है, जिसकी वजह से आपके फोन के प्रोसेसर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और आपका फोन स्लो चलता है। तो सबसे पहले करना क्या है, इन दोनों सेटिंग को आपको टर्न ऑफ कर देना है, यानी वाईफाई स्कैनिंग को भी और ब्लूटूथ स्कैनिंग को भी, दोनों सेटिंग को आपको टर्न ऑफ कर देना है। लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन पैनल में है, यानी जो ब्लूटूथ की सेटिंग यहां पर है और वाईफाई की सेटिंग यहां पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप मैनुअली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इसको आपको सबसे पहले टर्न ऑन कर देना। सबसे पहली सेटिंग आपको अपने मोबाइल में इसको कर लेना। उसके बाद फिर बैक आना है और अपने फोन की मेन सेटिंग में रहते हुए थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी का। इसको आपको क्लिक कर लेना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आएगा ऊपर से दूसरे नंबर का, विजन इनहेंसमेंट। इसको भी आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिड्यूस एनिमेशन और रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर। अब इन दोनों सेटिंग का काम क्या है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम यहां से बाहर आ गए। अब जैसे हम किसी अपने ऐप को ओपन कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे हम फेसबुक को ओपन किए तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। जैसे हम बैक आए, एक एनिमेशन आया, यूट्यूब को खोले, एक एनिमेशन के साथ ये चीजें जा रही हैं। अब हम इस सेटिंग को करते हैं। ये जो रिड्यूस एनिमेशन है, सबसे पहले आपको इसको टर्न ऑन कर देना है। उसके बाद फिर हम बैक आ गए। अब देखिए हम जब अपने फेसबुक को ओपन कर रहे हैं तो देखिए किस तरीके से खुला है। एक झटके में बिल्कुल बिल्कुल फास्ट तरीके से खुल गया। उसी तरीके से आप अपने यूट्यूब को भी देखेंगे तो ये भी इस तरीके से बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से खुल गया। यानी ये इसका मतलब होता है, इस सेटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम अपने फोन में इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो जो हमारे ऐप के साथ कोई एनिमेशन क्रिएट होता है वो इसको बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारा फोन बहुत ज्यादा सुपर फास्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये सेटिंग कर लेनी है। अगर आपका फोन स्लो चलता है, अटक अटक कर चलता है, हैंग करता है, तो इससे आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। यहां पर आपको एक काम और करना है। रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर जो लिखा हुआ है, इस सेटिंग को भी आपको टर्न ऑन कर देना है। इससे भी आपके फोन के परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और आपके फोन की ट्रांसपेरेंसी जो होती है, यानी पारदर्शिता जिसको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी आपको कुछ अगर पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, आपके डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, पढ़ने में दिक्कत आ गई है, दिक्कत आती है, या कोई चीज देखने में दिक्कत आती है, तो ये सेटिंग जो है उस कमी को पूरा कर देगी। तो आपको इसको भी कर लेना ही। ये एडवांस लेवल की सेटिंग्स होती है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो यूज नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये सेटिंग भी यहाँ पर कर लेना है। दो सेटिंग यहाँ से कर लेना है। अब उसके बाद एक तीसरी सेटिंग आपको बता दे रहा हूं जो कि बहुत ही काम की है। हमारे फोन में जितने भी एप्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कचरा ऑलरेडी पड़ा होता है। उस कचरे को हमें साफ करना बेहद जरूरी होता है। अगर हम उस कचरे को साफ नहीं करते हैं तो वो हमारे फोन में एक तरह से कचरा भरने की वजह से भी हमारा फोन बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो उसको किस तरीके से क्लियर किया जाएगा उसको चलिए हम सीखते हैं। जैसे कि हमारा यूट्यूब है, इसको जब हम दबा के रखे, होल्ड करके रखे, तो ऊपर हमें जो आई बटन दिख रही है, मेरे फोन में आई बटन आ रहा है, आपके फोन में ऐप इन्फो हो सकता है या मोर इन्फो भी हो सकता है। तो उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का। इस स्टोरेज वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कैश फाइल जो है 4.9 MB दिख रहा है। तो यहाँ पर नीचे हमें इसको क्लियर
क्लियर करने का ऑप्शन मिलता है। यानी ये हमारा कचरा होता है, हमारा कोई चीज डिलीट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे फोन भरा रहता है और हमारा फोन स्लो करता है। तो ये चीज जो है आपको हर एक ऐप में मिलेगा। लेकिन इसका मैं एक दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप अपनी ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं अगर आपके फोन में ये काम करे तो। आपको एक ऐप मिल जाएगा जीरो क्लीनर का, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जीरो क्लीनर। आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है और सर्च बार में लिखना है जीरो क्लीनर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आ गया जीरो क्लीनर, तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। अब इसको हम ओपन करते हैं, इसको आपको भी ओपन कर लेना है। अगर आपके फोन में ये काम करे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको अनइंस्टॉल भी कर देना। पहले इस बार इसको ट्राई कर लेना, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, फिर कंटिन्यू करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको इसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो अलाउ कर देना, नहीं तो आप इसको डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। मैं इसको डोंट अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू आ गया, कंटिन्यू पे कर देते हैं। अब उसके बाद इसको हमें परमिशन देनी पड़ेगी, जैसे कि नीचे आ गया जीरो क्लीनर, इसको आपको टर्न ऑन कर देना, फिर आपको बैक आना, फिर डन कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एनालाइज का, इसको आपको क्लिक करना है। अब इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आ गया। अब जब स्टार्ट का ऑप्शन आ गया तो ये हमें एक्सेसिबिलिटी सर्विस में भेज रहा है। जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंस्टॉलेड 5 एप्स जो दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जीरो क्लीनर का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करके और इस सेटिंग को टर्न ऑन कर देना है और फिर उसके बाद यहाँ नीचे से इसको अलाउ कर देना है। अब उसके बाद फिर आपको बैक आ जाना है और ये पूरी सेटिंग इसकी हो गई। अब इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं 145.44 MB है, ठीक है। तो यहाँ नीचे जैसे क्लियर करेंगे तो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक जो कैश फाइल है यानी जो कचरा है एक तरीके से उसको निकाल रहा है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ #3 लिखा हुआ है, तो यहाँ टोटल 8 हमें दिखा रहा है, 8 कचरा यानी 8 ऐप का कचरा ये निकाल रहा है। आपके केस में ज्यादा हो सकता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको यूज किया था, तो जिसकी वजह से मेरे फोन में ये कम दिख रहा है, लेकिन आपके फोन में यहाँ पर ये ज्यादा भी हो सकता है। तो इस ऐप को आपको अपने फोन में इंस्टॉल करके और उसके बाद आप इस ऐप के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको एक तरीका और बता दूं कि यहाँ पे जितने भी ऐप को इसने क्लीन किया उसको एक बार आपको चेक कर लेना है। जैसे चेक करने का तरीका क्या है, जैसे कि मैंने फिर से यूट्यूब के ऊपर ही होल्ड किया, आई बटन में गया और फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया, स्टोरेज में आ गया और स्टोरेज में आने के बाद कैश फाइल। अब जैसे कैश दिख रहा है तो यहाँ पे 2.80 MB दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें फिर से क्लीन करने का ऑप्शन आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फोन में सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपके फोन में सही तरीके से वर्क कर रहा है, इस जगह पे अगर आप आके चेक कर सकते हैं, 2-4 ऐप में आपको ये चेक कर लेना है। अगर काम कर रहा है तो आप इस ऐप को यूज करें, अदरवाइज जो सेटिंग मैंने बताया है उस सेटिंग को भी अगर आप कर लेंगे तो आपका फोन 100% सुपर फास्ट तरीके से चलने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल चितवर टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।